बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज की ये खसूसी ट्रांसमिशन हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से कर रहे हैं, तोशाखाना केस के हवाले से कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि 2 रोज़ पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नाअहल करार दे दिया जाता है। मामला क्या था? मामला था तोशाखाने का। तोशाखाना है क्या? तोशाखाना एक स्टेट डिपॉजिटरी इदारा है, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा महकमा है स्टेट का। कोई भी जो हेड ऑफ स्टेट है उसको कोई भी जो तहाइफ मिलते हैं वो तमाम के तमाम तहाइफ और उसका रिकॉर्ड इसी इदारे के अंदर जमा करवाना होता है। यही तमाम के तमाम मामलात हैं, और अगर हेड ऑफ स्टेट उनमें से कोई तोहफ़ा अपने पास रखना चाहे तो फिर उसको वहाँ से इजाज़त लेना पड़ती है, और उस इजाज़त लेने के साथ साथ उसको उसकी एक रकम जमा करवाना पड़ती है, जो कि पहले 20% था और बाद में उसको तब्दील किया गया, और अब 50% उसको मुकर्रर किया गया है कि जो उस चीज़ की कीमत है उसका अगर 50% जमा करवा दिया जाए तो फिर वो चीज़ आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सारे का सारा मामला है तोशाखाने का, और इसी के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उनकी जानिब से जो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको गिफ्ट्स मिले, जो तहाइफ मिले वो उन्होंने अपने पास रखे, लेकिन जो डिपॉजिट करवाना था उन तहाइफ के एवज़ वो डिपॉजिट नहीं करवाया गया, या उसके अंदर कुछ इबहाम मौजूद हैं कि जितना उनको शो करना चाहिए था उतना शो नहीं किया गया, उतना डिपॉजिट नहीं करवाया गया। इसी तमाम तर मामले के ऊपर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल खान साहब। मोहम्मद अफजल खान साहब, वेलकम करूंगा जी आपको प्रोग्राम में। इसके साथ साथ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अफजल खान साहब, सबसे पहले कहिएगा, इस सारे मामले के अंदर जो एक सवाल उठाया जा रहा है बार बार, वो इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार के ऊपर उठाया जा रहा है। बार बार ये बात सामने आ रही है, बार बार ये बात कही जा रही है कि जो सजा दी गई है नाअहली की, ये इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं था। क्या कहेंगे, इसकी अहलियत रखता है इलेक्शन कमीशन किसी भी रुकने असेंबली को नाअहल करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, कोर्ट नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ से कोई बंदा जब उसको सजा मिलती है, सजा याफ्ता होता है, तो उसके बाद डिस्क्वालीफाई होता है। और अभी हुआ क्या है? हुआ ये है कि उल्टे बांस बरेली को इन्होंने कहा कि जी ये जो अच्छा, और दूसरा ये कि तोशाखाने से इनको ने एक घड़ी ली और लोगों ने गाड़ियां ली, और क्या कुछ नहीं लिया। अभी कुछ हफ्ता पहले आप ही के यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा था जिसमें तमाम तफसीलात बयान की जा रही थी कि तोशाखाने में कितने तोहफे आए और कितने वहां से निकले और किस कीमत पे। अच्छा, बात यह है कि देखें, आप जब भी देखते हैं तो बंदों की नीयत देखते हैं, कंडक्ट देखते हैं कि उसने क्या किया। वो बंदा अब मैं इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी हैसियत है उनको ये चाहिए था कि अगर ये केस था, केस इसके अलावा भी इनके पास बहुत केस पड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं पुराने, उनके खिलाफ ये तोशाखाने के केस, उनके जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली है। ये तो एक घड़ी है, इट्स अ वॉच। अच्छा, बहरहाल छोटी हो या बड़ी चीज हो, कानून के मुताबिक होनी चाहिए ये। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये केस पहले अदालत में जाता, अदालत में अगर उसको सजा मिलती तो उस सजा के बाद ये डिस्क्वालीफाई करते। अभी आपने देखा कि 24 घंटे गुजर गए, अभी तक वो तफसीली फैसला ही नहीं आया है, और जो आ भी रहा है उसमें इंतहाई इबाम है कि इस तरह की चीजें। अच्छा, ये चीज जहन में आपको क्लियर कर दूं कि एक होता है कि जब आप कैंडिडेट बनते हैं तो उस वक्त आप नॉमिनेशन पेपर देते हैं और उसके साथ ओथ के साथ, उसके अलावा फिर तमाम एमएनएज और ये तमाम जो असेंबली के मेंबर हैं वो सालाना अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमारे पास जमा कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम वहां थे तो बहुत से लोग आ जाते थे, वो कहते थे कि सर हमें वो पुराना वाला जरा उसकी कापी दे दें, तो उसमें ना कमी हुई है ना इजाफा हुआ है, तो फिर वो अमूमन वही चीज दोबारा लिख के हमें भी दे देते थे। अच्छा, कहने का मतलब ये कि इससे
اور اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ آپ MNA، سینیٹر، وزیر یا وزیر اعظم بن کے کوئی آپ یکدم دولت مند تو نہیں ہو گئے، یعنی آپ نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو اپنی ذاتی منفعت کے لیے تو استعمال نہیں کیا. اب جن لوگوں نے ذاتی منفعت کے لیے استعمال کیا، ایک چیز ہے ذہن کہ وہ کہتے ہیں کہ عشق سے مشک چھپائے نہیں چھپتا. جس کے پاس اچانک بہت زیادہ دولت آ جائے تو وہ اس کو ہی کانٹ ہائڈ اٹ. آپ کو یاد ہوگا ایک فیکٹری کے پاس کوئٹہ بلوچستان میں کوئی بہت زیادہ پیسے تھے تو پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں پہ رکھے تھے. وہ خدا کے بندے اتنی چوری کرتے ہی کیوں ہو کہ اس کو تم سنبھال نہیں سکتے. بہرحال یہاں پہ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کے امیج اور ریپیوٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں یہ اس وقت. شعیب شاہین صاحب کہیے گا، آپ اس تمام کے تمام میٹر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تمام معاملے میں؟ جی میرے سے پوچھا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زیادتی کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے ریزرو فیصلے کو، جب تک تمام ممبران اس پہ سائن نہ کریں یہ اس کو ریلیز نہیں کر سکتے. یا جو پانچویں ممبر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا انہوں نے سائن نہیں کیے، تو ریزرو فیصلے کو ان ڈیو ہیسٹ کے ذریعے ڈیسائیڈ کرنا اور اناؤنس کرنے کی جلدی کیا تھی. اس وقت تک یہ ججمنٹ اور آرڈر نہیں ہے until and unless پانچویں ممبر صاحب یا تو اپنا ڈیفرنس آف اوپینین دیں یا ان سے ایگری کریں، اور جب تک وہ دستخط نہ کریں یہ جو اناؤنسمنٹ آف ڈیسیژن تھا یہ انلیگل ہے، وائڈ ہے، وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، بلکہ ان کی ممبران کی ایک لحاظ سے میلافائٹی اور بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے اور مس کنڈکٹ کی یہ مرتکب ہوئے. اگر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جانا چاہیں جوڈیشل کمیشن میں ان کے خلاف، اس ایک موضوع پہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. دوسرا اس کے اندر جو لیگل ڈیفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو جب ڈیکلیریشن آتی ہے اس کو ود ان 120 وہ ہو سکتی ہے. 120 ڈیز کے بعد کوئی اتھارٹی آرٹ ہے تو اگینسٹ دی پارلیمنٹ جو بھی وہاں اپنے ڈیکلیریشن ہے تو لگتا 120 ڈیز ہے. کچھ مسئلہ ہے شاید لائن کے اندر، دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے شعیب شاہین صاحب کے ساتھ. افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا افضل خان صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا. اب اگر ہم اس چیز کے اوپر گفتگو کر لیں کہ ہائی کورٹ میں اب یہ کیس چلا گیا ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے اس کے اوپر ہائی کورٹ کا رخ کیا گیا ہے، کیا مستقبل ہو سکتا ہے اب اس سزا کا؟ بات یہ ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب صدر بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے بڑی زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ دیکھیں جب آپ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ اس ذمہ داری میں غلطی نہیں، میک مسٹیک ہوتا ہے، ایک بلنڈر ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے آپ میلافائڈی انٹینشن کے ساتھ کچھ کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں اگر الیکشن کمیشن نے کوئی اقدام اٹھایا تو وہ کس کے خلاف اٹھایا اور اس کی پھر بیسس کیا ہے؟ خدا کے بندے، مطلب ہے کہ پہلے بندہ یقین کر لے کہ جو چیز وہ کر رہا ہے اس کے اوپر ریٹینیبل ہو، سسٹینیبل ہو. تو یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے مجھے بہت افسوس ہے. میرا ادارہ ہے الیکشن کمیشن، وہ اللہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے ادارے کی عزت میں اضافہ ہو، لیکن اس وقت میرے خیال میں ایک دو ممبروں کے سوا باقی لوگ وہ آئین اور قانون کے بجائے وہ جن لوگوں نے ان کو نوکریاں دی ہیں شاید ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جس نے آپ کو لگا دیا تو اب آپ کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا سوائے سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو ان کو چاہیے کہ اللہ کو جواب دہ ہوں، عوام کو جواب دہ ہوں، اور سب سے زیادہ اپنے ضمیر کے لیے کہ وہ ایسے کام کریں جس پہ ان کا ضمیر ان کو ملامت نہ کرے. یہ نہیں آج کل عموماً جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ذہن میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سب کرتے ہیں، سب جو کرتے ہیں وہ سب اپنا جواب دیں گے، میں اور آپ اپنی اپنی قبر میں جائیں گے اور آپ کی اپنی لیگیسی ہوگی. دیکھیے ہم یاد رکھتے ہیں بھگوان داس صاحب کو، ہم یاد رکھتے ہیں جسٹس کارنیلیس کو،
हम याद रखते हैं जस्टिस अब्दुल रशीद को, हम याद रखते हैं जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी को, जो लोग भी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, फिर जो लोग मलिक कयूम को भी लोग याद रखते हैं कि उनको फोन पे शहबाज शरीफ ही कह रहे थे, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जी वो बेनजीर को 7 साल की सजा दें। बात यह है कि आप अगर पॉलिटिकल लीडर हैं तो पॉलिटिकल एरिना में मुकाबला करें, और वो मुकाबला होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी भी अपने अंपायर के बगैर लड़ते भी नहीं है इलेक्शन, और अब तो ऐसी कैफियत हो गई कि अपने एम्पायर ना अपना सब कुछ रख लें फिर भी ये लोग इलेक्शन जीत नहीं सकते। इसलिए कि एक देखिए, एक आम आदमी की साइकी होती है जहन कि फर्ज क्या एक आदमी है और 13 आदमी उसके साथ लड़ रहे हैं, तो आम लोग देखने वाले की हमदर्दी उस एक आदमी के खिलाफ के साथ होगी और उन 13 या 15 या 20 लोगों के खिलाफ होगी, और फिर एक वक्त आता है कि वो आम लोग भी उसमें कूद पड़ते हैं, उस एक आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं, और उसी को इनकलाब कहते हैं। बात यह है कि ये जो बुराई का निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान में, इसने खत्म होना है। और ये याद रखें, पाकिस्तान, मेरा विजदान कहता है कि खैर की तरफ जा रहा है। ये जो ठीक है, पाकिस्तान खैर की तरफ जा रहा है। सर, पॉइंट आपका आ गया। शुएब शाहीन साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगा। आपने अभी ये डिस्कस किया, अब ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हुदूद क्या हैं, लेकिन अगर इसके अंदर एक पॉइंट मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान को डीसीट किया और उनको नाअहल करार दिया, कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका दुरुस्त फैसला है। उसमें बहुत सारे लीगल डिफेक्ट्स हैं, और ना ही उन्होंने कोई कानून को मद्देनजर रखा है, ना उन्होंने कोई लॉ को मद्देनजर रखा है। उन्होंने एक वेग काइंड, जिसको वेग यानी मुबहम किस्म की बातें होती हैं, वो लिखी हुई हैं। आप अगर जो सो कार्ड आर्डर पहले 2 सफ़े का निकाला, फिर अभी जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन अलग अलग उन्होंने उसकी तफसीलात नहीं बताई ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों की। अगर इस तरह से कि अगर आपने एक पॉपुलर लीडरशिप को हटाना है, तो फिर क्या आपके पास जवाब रहेगा कि आपके ऊपर जो एतराज़ होता है कि आप इम्पार्शल नहीं हैं, आप पार्शल हैं, आप किसी के कहने पे, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें पीडीएम की जमातें भी शामिल हैं, तो उनके आस्से पे, उनके इशारे पे, उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ आप ये सारी चीज़ें प्रोसीड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर इस तासुर को और इस परसेप्शन को तक़वियत मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें सोचने का मकाम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सोचने का मकाम है कि अगर उन्होंने अपने इदारों के तक़द्दुस को बरकरार रखना है और अपनी तक़द्दुस और अपनी इज्जत को बहाल रखना है, तो उनको ये इस हवाले से दोबारा सोचना पड़ेगा। उनको इस तरह के फैसले नहीं देने चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि जिस तरीके से वो प्रोसीड कर रहे थे कि कानून की नज़र में कोई भी लॉफुल अथॉरिटी या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उनको जस्टिफाई नहीं कर सकता। सही। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आपसे एक और सवाल। आप चूंकि हाई कोर्ट बार के सदर हैं, तमाम तर जो कानूनी मामलात हैं उनको बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब की जानिब से आज दावा किया गया है कि एक पेशी की मार है ये फैसला। क्या वाकई इतना वीक है ये फैसला? बहरहाल ये तो खैर शेख साहब ने किस अंदाज में बात की है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि फैसला वीक है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था ना कि ये फैसला ही नहीं है कि जिसके ऊपर 5 मेंबरान के दस्तखत ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि 120 डेज का टाइम बार्ड है, वो ये प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तीसरा इसमें लीगल एक डिफेक्ट और सुकूम आप कह सकते हैं, वो ये है कि इसके अंदर अगर आपको कोई डिफेक्ट 120 डेज पे नजर आ जाए तो आपने प्रोसिक्यूशन के लिए भेजना है। तो प्रोसिक्यूशन करेगी सेशन जज, और सेशन जज जब फैसला कर देगा और कन्विक्शन कर देगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि वो डिस्क्वालीफाई करे या ना करे। ये जो बेसिक खराबियां हैं ना इस केस में, ये बात दुरुस्त है कि ये लीगली सस्टेनेबल आर्डर नहीं है, जजमेंट नहीं है। तो इसमें नजर आ रहा है तो अनड्यू हेस्ट में बहुत जल्दी थी इनको, शायद इनको डर था कि इमरान खान साहब उस दिन कल या परसों जो है वो डिसाइड करने लगे थे अपना धरना का या लॉन्ग मार्च स्पीच सुन लें, तो उसमें तो बड़ा खुल के ये सामने नजर आता है। उन्होंने उसमें खुल के बताया है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तब मिलेगा जब इनको भी आप डिस्क्वालीफाई करें। तो इसका मतलब है कि आपने उनको सिर्फ और सिर्फ बराबर करने के लिए ये काम किया है। तो सही। अच्छा अफजल खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा।
ठीक, अफजल खान साहब आपकी जानिब में आना चाहूँगा। नाअहली की मुद्दत का तयन इसमें नहीं किया गया, क्या आप समझते हैं कितने अरसे के लिए ये नाअहली है? क्योंकि कुछ राय ये आ रही है कि शायद इस असम्बली की मुद्दत के लिए होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 साल के लिए ये नाअहली की मुद्दत रखी गई है। अब हम क्यों हैं इन दोनों चीज़ों में? अफजल खान साहब। और उनके लिए सेल्फ डिसेप्शन हो सकती है। एक्चुअली इसमें कोई, और ये अगर मैक्सिमम हो भी गया तो जिस असेंबली से ऑलरेडी इन्होंने 9 अप्रैल को इस्तीफे दिए हैं, ये तो वही इस्तीफा है कि वो कबूल है। और उसके बाद अभी 30 तारीख को इलेक्शन आ रहे हैं और आप देखेंगे कि किस तरह ये इलेक्शन कमीशन उसको इलेक्शन से रोकता है या वो इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं। तो एक्चुअली जब आप एक गलती करते हैं, एक झूठ बोलते हैं, तो उसको छुपाने के लिए 10 झूठ की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बड़ा शॉर्टकट और बड़ा इफेक्टिव होता है। तो अल्लाह करे कि हमें हिदायत नसीब हो और हम वो काम करें जो हम, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको इन कुर्सियों पे बिठाया है, वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं। आईन बिल्कुल साफ है, गो बाय द बुक, नॉट टू अपीज एनीबडी एंड नॉट टू टेक एनी फेवर और एनी डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन, जस्ट गो बाय द बुक। तो उसके मुताबिक तो इन्होंने ज्यादती की है और इसका खमियाजा पूरे इलेक्शन कमीशन के इमेज के सूरत में है। और ये किस तरह उसको रिवर्स हो जाएगा, ये आप देखेंगे कि जब भी ये सस्टेनेबल नहीं है। जैसे ठीक है नाज़रीन, तोशाखाना है क्या, और तोशाखाना के केस के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सज़ा दी गई है नाअहली की इमरान खान साहब को, इस सज़ा के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब से पहले जो हमने गुफ्तगू की, हमने यही जानने की कोशिश की कि इस फैसले के मेरिट्स क्या हैं, और अभी तक की गुफ्तगू में हमारे गेस्ट ने हमें यही बताया है कि ये एक वीक फैसला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, तोशाखाना है क्या, इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तोशा खाने की रिवायत नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। कमोबेश 15 बरसों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तोशा खाना वक्तन फवक्तन हलचल मचाता रहा है। लेकिन ये तोशा खाना है क्या, हम आपको बताते हैं। सरबराहान मुमलिकत को दोस्त ममालिक या रियासतों के दौरों के दौरान तहाइफ मिलना मामूल की बात है, जिसका मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान जज्बा खैर सगाली और ताल्लुकात में गर्मजोशी को फरोग देना होता है। तहाइफ को संभाल कर रखने का हर मुल्क में अपना निजाम और तरीकाकार है। पाकिस्तान में काबीना डिवीजन सरबराहान को दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहाइफ का हिसाब रखती है, और ये तहाइफ जहाँ रखे जाते हैं उस जगह को तोशा खाना कहा जाता है। जमहूरी मुमालिक में ये इनफरादी मामला नहीं, क्योंकि ये तहाइफ जाती हैसियत से नहीं बल्कि इंतजामी ओहदों के बायस मिलते हैं। इसलिए गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले तहाइफ का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। परवेज मुशर्रफ हो या आसिफ जरदारी, शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ हो या फिर सादिक अमीन इमरान खान, तमाम सरबराहान मुमलिकत पर तोशा खाने पर हाथ साफ करने के इल्जाम लगते रहे हैं। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, रिपोर्ट आपने देखी, और तोशाखाना में तोशाखाना किस तरह से काम करता है ये भी आपने जाना। अभी मैं बढ़ूंगा, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। आरिफ चौधरी साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जिस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया जाता है वो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी रुकने असम्बली को नाअहल करने की इलेक्शन कमीशन अहलियत नहीं रखता। सर, कह दीजिए इसके ऊपर क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट नहीं है, ना वो ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन के पास अगर कोई केस ऐसा आए कि जिसमें किसी शख्स को किसी अदालत ने सजा दी हो, तो वो चाहे रेफरेंस की सूरत में आए या अदरवाइज आए, तो उसमें मेंबर कौमी असम्बली के बारे में या मेंबर सूबाई असम्बली के बारे में तो यकीनन स्पीकर ही भेजेंगे ना जी, वही और उन्हीं का मामला होगा। तो उसमें यह है कि वो नाअहली का डिक्लेरेशन दे सकते हैं इस बुनियाद पर कि उनके पास वो आया है, और ये 63(1)(b जिसका हवाला दिया जा रहा है वो उसमें अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन जो है
स्पीकर की तरफ से रेफरेंस, और स्पीकर की तरफ से रेफरेंस इस तरह का आया है कि जिसमें कहीं ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उन्होंने कोई फैसला नहीं किया इस मामले में, तो उसको खुद अपने आप को ये कोर्ट ऑफ लॉ बना के वहां बैठ के फैसला कर देना, ये मैं नहीं समझता कि कोई भी कानून से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो इसे जायज समझता हो। यानी तमाम माहिरीन इस मामले में मुत्तफिक है, सिवाय इसके कि वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, और हमारे वकला में भी वो जो यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर या दूसरे लोग जो शामिल हुए हैं, मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता बने हुए हैं, उनकी राय और हो सकती है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो शख्स भी कानून का तालिब इल्म है वो इसे समझता है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा कार महदूद है और वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान साहब को डीसीट किया नाअहल करार दिया, क्या ये बात दुरुस्त नहीं? कोर्ट का कौन सा फैसला जिसकी रोशनी में उन्होंने इमरान खान को नाअहल करार दिया है? सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी मामला पेंडिंग है वाडा वाले केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये जो क्वेश्चन था इस पे जवाब मांगा हुआ है दूसरी पार्टी से कि भाई आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह नाअहली का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। आज खुद ये तो ऑलरेडी मामला पेंडिंग है वाडा के केस में, यहाँ उन्होंने कौन सा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, एक तीसरी चीज वो ये कि नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, कितने अरसे के लिए नाअहली समझी जाए या सिर्फ एक सीट के लिए नाअहली हुई है, दोबारा इमरान खान साहब इलेक्शन में जा सकते हैं? नहीं, देखिए नाअहली जो हुई है ना वो इस जो असेंबली है इसकी मुद्दत तक है। ठीक, यानी इस असेंबली में इमरान खान साहब नहीं बैठ सकते जिसमें वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली यानी लीगली स्पीकिंग ये है कि अब जो फैसला आया है उसकी रोशनी में वो इससे यानी इस असेंबली का हिस्सा नहीं बन सकते जो भी टेन्योर उसका रहता है, क्योंकि ये 5 साल जो है ये वहां से शुरू होंगे जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, तो जब ये मुद्दत पूरी होगी तो ये 5 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। यानी इसमें एक तो पार्टी के चेयरमैन भी वो रहेंगे, दूसरा ये है कि इसका ये कोई नाअहली नहीं है, डीसीट हो गए हैं वो, और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा बाकी सीटों के लिए भी, क्योंकि वो सीटें जो है अभी तक उन पे उन्होंने हलफ नहीं उठाया, तो मेंबर उस वक्त कंसीडर किया जाता है जब वो हलफ उठाता है, तब उसे असेंबली का मेंबर समझा जाता है। मैज इलेक्शन जीत जाने से मेंबर नहीं समझा जाता, तो इसलिए वो हलफ के इस मामले में शायद इलेक्शन कमीशन आगे जाए और वो यानी उन सीटों के बारे में भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन वो जब तक हलफ नहीं उठाते तो उस वक्त तक उन्हें मेंबर वहां का नहीं समझा जाएगा इलेक्शन जीतने के बावजूद। ठीक, आरिफ चौधरी साहब, यानी कि इस असेंबली की मुद्दत के दौरान इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन में भी नहीं जा सकते, दोबारा एज उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते, इनके ज़हन में यही तसव्वुर है ना कि ये लाइन लड़ सकते, और ये जो सीटें हैं इसका दोबारा इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब के बगैर लड़ा जाए और ये सीटें जो है ये हासिल कर ली जाए जो इमरान खान ने हासिल की है। तो मतलब जो भी उनकी स्कीम हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस जो है वो तो समझे कि अदालतों से भी ज्यादा साफ और शफाफ अंदाज में होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कराना है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मुल्क को मुल्क के इक़्तिदार आला तक किसी के पहुंचने में जो कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है, उसे मरूज़ खातर रखते हुए उन्होंने काम करना है। तो अगर उनकी अपनी जानबदारी साबित हो जाए और ये पता चल जाए कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को अपना मंजूर नजर समझती है और उसे फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला कर रहा है, तो इससे मैं समझता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती होगी और ऐसा तो यकीनन नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन हमारा जो है इससे कोई पहली दफा नहीं, आज जिस तरह कहा जा रहा है और वाकई ऐसा है, तकरीबन ये 9वां फैसला है जो उन्होंने एक ही पार्टी के खिलाफ दिया, और एक ही तरह के 2 मुकदमात में उनके 2 यानी उनका अलग-अलग स्टाइल है, और कहीं भी उन्होंने दूसरी पार्टीज को टच तक नहीं किया, ना वो
فارن فنڈنگ کے معاملے میں اور نہ ہی توشہ خانہ کے معاملے میں، چونکہ دونوں معاملات میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر الزامات اور ان کے سربراہوں کے اوپر الزامات ہیں اور کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، نیب کے پاس ریفرنسز موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کسی ایک وہ کو چن لینا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بھی اس توشہ خانہ کو استعمال کیا ہے اور ان کے خلاف بھی ریفرنس موجود ہے بطور پرائم منسٹر کے۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت معاندانہ اور جانبدارانہ فیصلہ ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر لگے۔ یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے منڈے کے لیے رکھا ہے جانبدارانہ فیصلہ ہے۔ بہت شکریہ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، ماہر قانون تھے، اس کے ساتھ ساتھ محمد افضل خان اور شعیب شاہین صاحب نے بھی جوائن کیا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ کتنا درست ہے، اور ہمارے گیسٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایک ویک فیصلہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جلد ہی اس کو ریموو کر دیا جائے ہائی کورٹ کی جانب سے، کیونکہ ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب جا چکے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گے کچھ دیر میں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔